अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का, आज के टॉपिक का। एक वही टॉपिक, वही कंट्री जो ऑलरेडी हमारी चल रही है, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर लेटेस्ट जो अपडेट है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जापान का वीज़ा रेशो कैसी चल रही है, क्या अभी जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या फिर जापान का वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, और जिन लोगों के जापान के वीज़े लग चुके थे उनको इमिग्रेशन वालों ने जापान से डिपोर्ट क्यों किया, उसकी क्या वजह है, क्या तरीका हम अपनाएं तो उससे हम इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताई जाएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नए आने वालों को चैनल पर खुशामदीद, वेलकम। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा लें ताकि नए आने वाली जितनी भी अपडेट्स हों, नई मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों के वीज़े लगे थे और वो जापान गए हैं, ठीक है, और जापान जाकर उनको किस वजह से इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर पाए या इमिग्रेशन वालों ने क्यों उनको डिपोर्ट किया है। तो उसकी बेसिक मेन वजह ये थी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वीज़ा लेना आप समझिए 50% आसान है और 50% ही आपके जो है ना इमिग्रेशन करने की भी ज़रूरत होती है। मतलब 100 में से 50% वीज़ा हो गया और 50% आपकी इमिग्रेशन क्लियर करनी है, जो कि जापान से है। और आपको एक और बात बताता हूँ कि जापान का वीज़ा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये भी तो देखें कि जापान की जो टिकट है इस टाइम 2.5 से 3 लाख रुपया चल रही है, 3 से भी शायद ऊपर चल रही है। तो आप ये सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर कर लें, अपना दिमाग में सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लें कि किस तरीके से वीज़ा लेने के बाद आपने इमिग्रेशन क्लियर करनी है। अच्छा, तो जिन लोगों के वीज़े लगे थे, वीज़ा लगने के बाद चाहे उन्होंने 2 लाख का टिकट लिया या 3 लाख का लिया, वो लेके गए, ठीक है। जापान इमिग्रेशन ने, वहाँ जापान एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ने उनसे सवाल जवाब किए। अच्छा, सवाल वो किस तरीके से हो सकते हैं या क्या सवालात हुए हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ज़हन में रखें कि वहाँ आपके पास शो मनी लाजमी होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 हज़ार डॉलर जो हैं आपके पास शो मनी होना ज़रूरी है, जो आप शो करेंगे कि हम यहाँ पे आ रहे हैं तो इतने हमारे पास पैसे, हम अपने सारे एक्सपेंस उठा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास होटल की कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, रिजर्वेशन बिल्कुल ना हो। जब वीज़ा लग गया है तो कंफर्म होटल बुकिंग लाजमी लेके जाएं, ठीक है। कंफर्म होटल बुकिंग के साथ आपके पास जो आपकी इंश्योरेंस है वो लाजमी होनी चाहिए, वो भी चेक की जाएगी, ठीक है। इंश्योरेंस में आपका कोरोना वगैरह जो है वो सारा कवर करता हो, ठीक है। उसके बाद वो आपसे आप ही की फ़ाइल के मुताबिक, क्योंकि उनके पास डाटा होगा, ये आपसे पूछेंगे कि आप क्या बिजनेस करते हैं, आपने जो भी प्रोफाइल शो की हुई है वो। सबसे पहली बात एक और भी आप याद रख लें कि जब आप ट्रैवल करने लगे हैं तो वीज़ा अप्लाई करने टाइम जो आपने फ़ाइल लगाई थी, जो चीज़ें साथ लगाई थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाएं ताकि वो वहाँ से पूछे तो आप उनको दिखा सको कि जी ये मेरी बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, ये मेरी टैक्स रिटर्न है, ये मेरी बैंक बैलेंस है, जो आपकी सारी निकलेगी 6 मंथ की स्टेटमेंट, वो आपने साथ लेके जानी है, ठीक है। लेटेस्ट जो होगी नहीं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं आप क्या बिजनेस करते हैं, बिजनेस के बारे में मुकम्मल डिटेल से आपसे पूछ सकते हैं। उसके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितनी है, ये सब चीज़ें वो पूछ सकते हैं। तो जब आपका वीज़ा लग जाए, जाने के बाद एयरपोर्ट पे ये सारे सवालात आपसे होंगे। पर्पज़ ऑफ विजिट सबसे पहला सवाल होता है, तो वो भी आप उनको मुतमिन करने वाला जवाब दें कि आप एज अ ट्रैवलर या एज अ विजिटर जा रहे हैं, वहाँ सैरो सयाहत के लिए जा रहे हैं, उनकी कंट्री एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और आपको वहाँ जो होटल है उसका नाम याद होना चाहिए। आपको आपकी प्रॉपर इन आउट, मतलब जब आपने जाना है तब की फ़्लाइट और जब वापस आना है तब की फ़्लाइट की सारी जो डिटेल है वो आपको याद होनी चाहिए। और इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि आप जापान में कौन कौन सी जगह विज़िट करेंगे, कौन कौन सी जगह घूमेंगे, उनके नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, इनकी कापीज़ होनी चाहिए। साथ में आप अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर आपके पास है तो लाजमी रखें। कैश जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स में हो सकती है आप वो रखें, लेकिन कम से कम 2 से 3 हज़ार डॉलर आपके पास होना ज़रूरी है, जो आप उनको शो करा सके। बेशक आपका 500 डॉलर ही खर्चा हो, लेकिन शो कराने के लिए आपके पास इतने डॉलर होना ज़रूरी है, ठीक है।
उसके बाद आपकी जो टिकट है रिटर्न वो कंफर्म होनी चाहिए, सेम फ्लाइट की हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप जापान की अपनी किसी एयरलाइन से जा रहे हैं, एमिरेट्स से जा रहे हैं, कतर से जा रहे हैं, किसी भी एयरलाइन से जा रहे हैं, तो रिटर्न टिकट भी उसी का कंफर्म आपके पास होना चाहिए, पीएनपी नंबर सेम होना चाहिए। अच्छा जी, ये बात होगी कि इमिग्रेशन वाले हमें दोबारा डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। इसके बाद अभी आपको बताता हूँ कि वीज़ा रेशो कैसी चल रही है। तो वीज़ा रेशो आपकी बात की जाए तो लेटेस्ट अपडेट जो कल की थी वो आपको बताऊँ, एक फैमिली ने वीज़ा अप्लाई किया था जो ऑलरेडी जापान विज़िट करके आ चुके हैं। उनका जनाब साउथ कोरिया का वीज़ा लगा हुआ था, साउथ कोरिया भी घूम के आए हुए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। तो जापान रिटर्न लोगों को अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ, अच्छी फाइल के साथ, अच्छी बैंक बैलेंस के साथ उन्होंने उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है। अब रीज़न क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था कि अभी जापान वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है आप वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवाएं। जिन लोगों के इनविटेशन लेटर आ रहे हैं उनके वीज़े लग रहे हैं, अदरवाइज सब लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। और आप लोग ये समझें, जापान कोई पहली और आखिरी कंट्री नहीं है जो आप रात 12-12 1-1 बजे तक जाके वहाँ लाइनों में लग के फाइलें जमा करवा रहे हैं। सिर्फ वजह क्या है जी, इसकी वीज़ा फीस नहीं है, अपॉइंटमेंट फीस नहीं है, हर बंदा जा रहा है जिसकी फाइल रेडी है नहीं है। अब देख लो, इससे बड़ी और फाइल रेडी क्या होगी कि बंदा जापान रिटर्न हो, साउथ कोरिया का रिटर्न हो, ठीक है, और 4-5 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसके बावजूद और विद फैमिली, उसके बावजूद उसका वीज़ा नहीं लगा। तो ये लम्बा फिक्रिया सोचने वाली बात है कि क्या अभी भी हमें जापान वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या क्या जापान वीज़ा अभी हमें देगा। तो लाजमी इस बारे में सोचिए। ओके, अभी नेक्स्ट जो आपको बताता हूँ कि अभी जापान का वीज़ा हमें अप्लाई किस हिसाब से करना चाहिए। जापान सिर्फ और सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जो इनविटेशन मंगवा सकते हैं, जिनकी वहाँ पे कंफर्म होटल बुकिंग हो सकती है, वो लोग वीज़ा अप्लाई करें। और साथ ही साथ उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी हो या आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग हो, आपकी अपनी कंट्री के साथ टाइज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग शो होते हो, आप अच्छे बिजनेसमैन हो, आपकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हो, बीवी बच्चे फैमिली, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी अच्छे टाइज शो करते हैं कि आप अपनी कंट्री में वापस आओगे, तो वो लोग जापान अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप अभी के टाइम पे जापान ना करें, वो सबके रिजेक्ट कर रहे हैं। मज़ीद अगर आप लोगों को जापान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।